अल्लाह इंसान को ना कुछ नवाज कर भेजता है हर किसी न किसी को। बहुत से ऐसे उस्ताद हैं जिनके बेटे नहीं गा सकते, तो गंदी परफॉर्मेंसेस भी रही हमारी। ये जर्मन किए जा रहे हैं। पहले 7 सुर थे, अब ये जो ब्लैक कीज हैं वो ऐड होने की वजह से 12 सुर हो गए। ये देखें, ये जो है साज, इसको गले की चाबी भी कहा जाता है। राज़दारों से बच के चलता हूँ, गुसारों से बच के चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV। आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह के हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी और डांस के हवाले से, कोरियोग्राफर के हवाले से और सिंगिंग के हवाले से आपने जो एक सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाई थी, तो आज के हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें अगर बात की जाए कि पाकिस्तान में हम कहते हैं किसी तरह की टैलेंट की कोई कमी नहीं है और हर तरह का फ़न हमें जो है वो दिखाई देता है, कि वो चाहे IT की फील्ड में हो, चाहे वो किसी स्टडी की फील्ड में हो, या फिर सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कंपटीशन कोई भी हो। पाकिस्तान में हर तरह की जो है टैलेंट की फैक्ट्री मौजूद है। तो आज के हमारे बड़े ही होनहार और टैलेंटेड सिंगर और म्यूजिशियन भी हैं साथ, और म्यूज़िक भी पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं। आप सबके लिए ख़ास तौर पे आज का प्रोग्राम ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। उसामा सलीम हमारे साथ मौजूद है। उसामा, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें ऑनर बख्शी। जनाब, आपका शुक्रिया कि इतना अच्छा म्यूज़िक से रिलेटेड आपने जो अपना प्रोग्राम है वो अरेंज किया। ये मेरे ख्याल से तमाम देखने वालों के लिए खासा जो है फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज हम बड़ी टिपिकल जो म्यूज़िक की बातें हैं वो करेंगे, और ख़ास तौर पे जो आना चाहते हैं फील्ड में, इंडस्ट्री में और सीखना चाहते हैं, वो आज बहुत कुछ लर्न कर सकेंगे। तो सामा, सबसे पहले तो हम आपकी तरफ ही आते हैं। जनाब, आपने ये सफ़र कब शुरू किया था और इसका जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा बताइए। किसकी सपोर्ट पर भी रही आपको? तकरीबन मुझे इसको करते हुए 4 से 5 साल हो गए प्रॉपरली। और जब मैंने स्टार्ट किया तो दोस्तों यारों में बैठते होते थे, तो गिटार वगैरह प्ले करते थे वो, तो उनसे इंस्पायरेशन मिली कि इस फील्ड में आना चाहिए। बिल्कुल नई फील्ड थी मेरे लिए तब तो। सही। तो मैंने बाकायदे से फिर सीखा। मेरे उस्ताद हैं इश्तियाक हुसैन जाफ़र साहब बिलहमरा से, मैंने उनसे सीखा। फिर उसके बाद उनसे तो रियाजत की तालीम हासिल की, यानी कि गाने वगैरह की और रागों की। और जो हारमोनियम है वो उस्ताद गुलाम अली खान साहब के घराने से एक शागिर्द हैं परवेज़ फ़िदा खान साहब। क्या बात है। उनसे मैंने बाकायदा तौर पर ये हारमोनियम सीखा। क्लासेस, हाँ जी, बाकायदा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसान के अंदर चीज़ होती है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह इंसान को ना कुछ नवाज कर भेजता है हर किसी न किसी शख्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको फिर भी किसी न किसी पॉइंट पर उसको तालीम की ज़रूरत होती है उस आर्ट से रिलेटेड। तो मैंने बाकायदा तौर पर इसको सीखा। तो गंदी परफॉर्मेंसेस भी रही हमारी। ऐसे ये बड़ी मज़े की बात आपने कर दी। लोग ये बताते नहीं है यार गंदी भी। नहीं, ये बताना चाहिए। बल्कि ऐसा, इससे हम जब उस दौर को सोचते हैं ना, तो हम बड़ा अजीब सा, यानी कि खुशी भी होती है, हमें मिलती है यार, अब हमने अल्लाह का शुक्र है कि हमने इतनी प्रोग्रेस की है। तो एक दफ़ा इसी तरह प्रोग्राम हो रहा था, तो गाते गाते ना हमारे गिटार की तार टूट गई। तो जनाब एक दफ़ा तो अच्छा खासा हम हूट भी हुए। तो फिर उसके बाद यानी कि कोई चीज़ है ना वो आपको सीखने की तरफ लेके आती है, या नाकामी होती है इंसान बिल्कुल उसके बाद वो इंसान या फिर बिल्कुल ही छोड़ देता है, या फिर वो कहता है कि मैं यहाँ से यानी कि आगे बढ़ूँ। तो वो फिर मैंने बाकायदा तौर पर इसको कहा कि नहीं यार, इन्हों नहीं छड़ना। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो मैंने इरादा कर लिया, बाकायदा तौर पर इसको सीखा। अब ये मुझे नहीं छोड़ रही। चले, बड़ी अच्छी बात है कि आपका साथ इसके साथ चलता रहे और आपको अल्लाह जो है बड़ी अच्छी जगहों पर, मंजिलों पर लेके जाए। अच्छा, थोड़ा सा जिस तरह हम कह रहे हैं कि ज़ाहिर एक प्रोसेस था लर्निंग का, आपने सीखा भी बकायदा, थोड़ा सा इससे भी पीछे जाएं। अगर फैमिली के हवाले से अगर मैं जानना चाहूँ, फैमिली में पहले कोई था या किसी की सपोर्ट मिली, या फिर किसी ने रिग्रेट किया कि यार ये कौन से काम में लग गए हो, कोई स्टडी करो, अपनी कोई इंजीनियरिंग डॉक्टरी करो और उस लाइन को चूज़ कर लो? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादातर ऐसा ही होता है। क्योंकि हमारा कल्चर, माशरा यही चीज़ चाहता है ना। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था किसी न किसी पॉइंट पे, लेकिन एजुकेशन यानी कि वाज मस्ट। ठीक है, घर वालों ने कहा कि आप उसके ऊपर कोई समझौता नहीं है। लेकिन हमारा थोड़ा सा मजहबी किस्म का बैकग्राउंड था, तो इस वजह से फादर ने भी कहा यार ये केड़े काम में बिल्कुल ठीक है, बनता भी है ना। आओ तो फिर, लेकिन साथ साथ अपनी एजुकेशन यानी कि मैंने कंटिन्यू रखी, और साथ साथ इसको भी। लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी वो थी
एजुकेशन। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ये मेरे अंदर ही था कुदरती तौर पर। सही है। हाँ, मैं यहाँ पे बात कर चुका हूँ, देखें मौसीकी का ताल्लुक, किसी भी आर्ट का ताल्लुक इंसान विरासत से नहीं है, ये अल्लाह की अता से है। बिल्कुल सही है, वो एबिलिटी अल्लाह ने दी हुई है। आप देखें ना कि हमारे कई माशरे में आपको मिसालें मिलती हैं कि यानी कि बहुत से ऐसे उस्ताद हैं जिनके बेटे नहीं गा सकते, हालांकि उनकी जो सातों जो उनकी नस्लों से वो चलता आ रहा है, लेकिन आकर उनका यानी कि वाइंड अप हो गया सारा सिलसिला। तो ये अल्लाह की अता से है, ठीक है। तो बस ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छी बात है कि चले आपको एक जिस तरह कहते हैं एबिलिटी, खसूसियत अल्लाह की तरफ से मिली, आप उसको लेके चले। कैरी करना जो है वो बड़ा काम होता है, तो आप इसको कैरी कर रहे हैं और समझ लें कि अब जो है वो पोजीशन, मंजिल क्या है, आगे क्या फ्यूचर प्लान क्या किया हुआ है, कहाँ तक पहुँचना है? देखें ये तो चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, इंसान अगर करता जाए अल्लाह खुद ही रास्ते उसके लिए मुतय्यन करता जाता है। तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है अब जो है वो आगे पीएचडी की तरफ मेरा रुझान है। अच्छा। और साथ जो म्यूजिक है वो भी चल रहा है। मतलब स्टडी आपने एक्सट्रीम लेवल पे करनी है जाके। बिल्कुल, वो जरा मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, दोनों के दरमियान बैलेंस कैसे करते हैं कि देखें स्टडी बिल्कुल वो टाइम मांगती है, आपका फोकस मांगती है, और म्यूजिक बिल्कुल समझना एक अलग चीज़ है। दरअसल मैं स्टडी को भी इसके साथ रिलेट कर लेता हूँ। मतलब अपना काम निकालने के लिए आप चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं। से गवांडी ने जनाब तो ना, यानी कि कोई रिसर्च का फैक्टर आ जाए, ठीक है, यानी कि तो मैं उस म्यूजिक को ही बेस बनाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट आ जाए तो उसको म्यूजिक ही बेस बनाता हूँ, यानी कि आप कैन यू इमेजिन कि मेरे जो थीसिस हैं या रिसर्च पेपर्स हैं वो भी म्यूजिक के ऊपर ही हैं, यानी कि मैंने उसको फुली तौर पर स्टडी भी साथ, हाँ जी, इसके साथ रिलेट किया। हालांकि मेरी मीडिया एंड कम्युनिकेशन है, तो आप देख सकते हैं म्यूजिक एंड मीडिया का कितना आपस में एक रिलेशन है। तो इसलिए मैं इसको साथ साथ लेकर मिलता जुलता वो चीज़ें सारा वो सारी कैरी ऑन हो रही है। बड़ी अच्छी बात है। चले ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको स्टडी भी उसी लाइन में, उसी समझ के थिंक में चल रही है, कुछ चीज़ें हैं। चले बहरहाल कुछ बात करते हैं अब जो टीचिंग के वाले से, जिस तरह कि आपने भी सीखा और उसके बाद अब सिखाने के अमल में भी आप आ चुके हैं। तो प्रोग्राम शुरू होने से कबल भी हम बात कर रहे थे जिस तरह आपके साथ कि जी हमें हारमोनियम देख के एक ख्याल आता है कि हम बचपन में सुना करते थे गज़ल, या टीवी पे लगा करते थे गज़ल, गायक जो होते थे उनके आगे हारमोनियम पड़ा होता था और वो गज़लें गा रहे होते थे, और जो पॉप स्टार होता है समझ लेंगे उसके हाथ में गिटार होता है तो वो फिर बिल्कुल कर रहा था। तो ये थोड़ी सी हमें कि म्यूज़िक की जो डेफिनेशन है या इनकी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है वो थोड़ी सी बता दें कि बेसिकली इनमें समझ लें कि हर किसी के लिए एज इट इज़ है या फिर इसमें कोई डिफरेंशिएट भी है। जो गिटार है हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं सबसे पहले, ठीक है, हालांकि वो भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और इसको हम इग्नोर कर देते हैं कि जी खान साहब बना काम इस पे गज़लें वगैरह या इस पे क्लासिकल लड़के वो ज़रा शौकिया, जिस तरह आपने कहा आपने स्टार्ट वहीं से किया। अभी देखे ना बहुत से ऐसे साज हैं जो कि एक दूसरे से ड्राइव हुए निकले हैं। अब ये जो हारमोनियम है ना, ये इसको देखकर लगता है कि यार ये किसी मुसलमानों की ईजाद है या किसी पुराने लोगों की ईजाद है या इंडिया की, ये जर्मन की ईजाद है। ओके, गुड। ये बेसिकली जर्मन ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था और इसको बनाया था, ठीक है। और पहले अगर ये जो व्यूअर्स हैं हमारे वो देख सकें, ये जो कीज हैं पहले वाइट कीज होती थी, ठीक है, मतलब टोटली वाइट। हाँ जी, टोटली वाइट कीज। पियानो, हाँ बिल्कुल, पियानो भी इसी के अंदर से निकला है। ओके, ये जर्मन पियानो इसका फर्स्ट वर्जन है या ये इसका फर्स्ट वर्जन? ये उसका फर्स्ट वर्जन है, ठीक है। पियानो इसके अंदर से उन्होंने उसको यानी कि और मॉडिफाई किया है इसको ना इलेक्ट्रिक वे में, ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक वे में। तो ये जो है पहले वाइट कीज होती थी, फिर उसके बाद यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना, म्यूजिक की जब नो हाउ और मजीद बढ़ती गई तो फिर उसमें ब्लैक कीज का इजाफा हो गया, ओके, ठीक है। तो यानी कि सुरों का आपस में अब ये पहले 7 सुर थे, अब ये जो ब्लैक कीज हैं वो ऐड होने की वजह से 12 सुर हो गए। अब ये जो ज़्यादा इसकी नो हाउ प्रोग्राम है तो इस वजह से टाइम थोड़ा सा कंजेस्टेड है, बिल्कुल, तो वरना मैं बताता इसका। तो हम वैसे सारे गामा पादा नी सा सानी धपा मगर ऐसा आप इनको काउंट करें तो ये 7 कीज बनती हैं या 7 कीज नोट्स बनते हैं। तो अब इसके ब्लैक लगने से यानी कि 12 सुर हो गए। सा और पा एक होते ही, खैर रे दो गा दो इस तरह से मा दो, यानी कि डबल डबल, हाँ जी, कपल्स। तो यानी कि ये है, तो ये बेसिकली जर्मन की ईजाद है। और फिर इसको हमने सिर्फ आजकल के दौर में सिर्फ सिस्टम ये है कि हमने इसको गज़लों तक और कवाली तक महदूद कर दिया, लेकिन ये जर्मन, बाकायदा जर्मनी की ईजाद है ये जर्मन। मतलब ज़ाहिर है आपने इस
से जो धुन बनानी है या मतलब कि आपने इसके ऊपर जो कंपोजिशन देनी है, जो चीज़ें करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यार आप क्या माइंडसेट ले रहे हैं। जिस तरह कि अगर किसी भी नगमे की कोई सॉन्ग भी है, एंथम भी है, कोई उसमें गज़ल भी आ जाती है, और उसके बाद इवन जिस तरह के आपके जो पॉप के म्यूज़िक हैं उसकी भी यहाँ से बिल्कुल चलती है। ये देखें, ये जो है साज, ये इसको गले की चाबी भी कहा जाता है। गले की चाबी। मैं आप एक बड़ी अहम बात करने लगा हूँ। अल्लाह ने हर चीज़ तख्लीक की है, डेफिनेटली, ठीक है। अल्लाह ने इंसान को अकल दी, उसने बनाई। आप ये देखें कि ये एक ऐसा साज है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक है, यानी कि इसके ऊपर कीज के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं, सबके लिए ओपन है, यानी कि ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नीरे गा नीरे सा कमा पा मदा पा सा नी धा पा मा पा गा मा, ठीक है। अब ये देखें खुद ही ऑटोमेटिकली वो चीज़ें पिक होने शुरू, यानी कि इन द मीन टाइम, यानी कि बिल्कुल एक थोड़े से वक्त के अंदर भी देखें हमारी आवाज़ कैसे कैसे फ्रिक्वेंसीज चेंज कर रही है। बिल्कुल देखें ये अकल अगर हम इसको भी सोचें ना, हमें तो वैसे लगता नहीं है कि यार ये बहुत ऐसे यानी कि यकदम हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको सोचें तो हम भी परेशान हो जाते हैं, यार हाउ कैन इट पॉसिबल, यानी कि इन थोड़े से वक्त में ये देखें एक कीज से यहाँ तक जाना और उसकी आवाज़ ऑटोमेटिकली चेंज। हम यानी कि अक्सर आपने देखा होगा जो प्रोफेशनल्स हैं वो आंखें बंद करके भी प्ले कर रहे होते हैं, उधर देख के ऑडियंस की तरफ देख के प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कीज उधर ही जाती हैं जिधर गला जाता है, और गला जिधर जाता है उधर ही हाथ जाता है। देखिए ये उनकी रियाजत भी है और उनकी प्रैक्टिस भी है, अल्लाह की तरफ से कैसी, यानी कि ये एक मैं कहता हूँ मॉडिफिकेशन है इसके अंदर। चले, बड़ी अच्छी बात है। और ज़ाहिर है कि ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको सीखना जो लोग आना चाह रहे हैं, हम उसके वाले से भी बात कर रहे थे स्टार्ट में, जिस तरह बात की कि वो सारे ज़ाहिर है कि प्रॉपरली एक एजुकेशन लेके फिर आप किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं, कोई भी फील्ड आजकल बुरी नहीं होती, आपने जिस कामयाबी हासिल कर ले जिस भी फील्ड में, वही आपको समझ के पहचान देती है। तो कामयाबी हासिल करने के लिए यही होती है कि मेहनत करें, स्ट्रगल करें, उसके बाद चीज़ों को लेके चले। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता चलूँ, जिस तरह हमारे माशरे में होता है ना, एक कम पढ़ा लिखा और ज़्यादा पढ़ा लिखा, उसके बैठने उठने में फ़र्क होता है। इस तरह म्यूज़िक का सीखा हुआ और ना सीखा हुआ में बिल्कुल, नाड़ी और खिलाड़ी का भी पता लग जाता है। कि ये जो है ना म्यूज़िक, जिसने सीख कर किया उसका एटीट्यूड एप्टीट्यूड ही बताएगा आपको कि यार ये क्या इसका एक्सपीरियंस, तजर्बा बोल रहा होगा, और उसका काम में भी वो नजर आएगा, पॉजिटिविटी उसके काम में नजर आएगी। अगर एक शख्स उसने नहीं सीखा, उसको ये नहीं पता कि मैं वायलेंट वर्डिंग तो नहीं यूज कर रहा म्यूजिक के अंदर, ठीक है ना, जो ज्यादा पढ़ा लिखा या बल्कि मैं समझता हूँ कि म्यूजिक की ही तालीम नहीं ज़रूरी, आपको म्यूजिक के साथ दूसरी तालीम भी ज़रूरी है। डेफिनेटली ऐसे ज़ाहिर है कि वो जो आपकी तरबियत, आपकी अपनी बीइंग ह्यूमन बीइंग की जो करती है ना तरबियत, वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे आती है। उसके बाद क्योंकि फ़न, और आई थिंक जिस तरह आपने ये बात शुरू की है कि ये फ़नकार जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, ये तो दाद के फ़न के उसके भूखे होते हैं कि उनको जहाँ से अच्छा अप्रिशिएशन मिलता है वहाँ पर तो समझ लें इनके वो पाँव ज़मीन पर लगते ही नहीं है। सर जी है ना कहो आजकल चले, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं सामा, और ज़ाहिर है कि अब हमने बड़ी टेक्निकल चीज़ों में समझ खो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माहौल को हम थोड़ा लाइटर मोड पे लेके आए, एंटरटेनमेंट में लेके आए, ताकि जो सुनने वाले हैं वो भी महसूस भी हों। और अब बताएं क्या सुना क्या रहे। आपको एक कवाली है, दिखला के झलक वो छुप ही गए, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चलो जी, ज़बरदस्त सी, और एंजॉय करते हैं सब लोग, और आप भी हमारे साथ। उसामा आज हमारे जो है गेस्ट हैं, और आप देख सकते हैं राज़दारों से बच के चलता हूँ, गमगुसारों से बच के चलता हूँ, मुझको धोखा दिया सहारों ने, अब सहारों से बच के चल। क्या बात है, करार छीन लिया, बेकरार छोड़ गए हमारी चश्मे हज़ी का न कुछ ख्याल केगा, तमाम उम्र हमें अश्क बार छोड़ गए, दिखला के झलक वो छुप ही गए, जी भर के नजारा हो ना सका, दिखला के झलक वो छुप ही गए, जी भर के नजारा हो ना सका,
एक बार हुआ दीदार हमें, लेकिन वो दोबारा हो ना सका। दिखला के झलक वो चुप ही गए। मालूम न था अंजामन भर, भूले से मोहब्बत कर बैठे। मालूम न था अंजामन भर, भूले से मोहब्बत कर बैठे। ये दिल भी गया और जान गई, ये दिल भी गया और जान गई, लेकिन छुटकारा हो ना सका। एक बार हुआ दीदार हमें, लेकिन वो दोबारा हो ना सका। दिखला के झलक वो छुप ही गए। बहुत आला जी, हैंड्स अप और क्लैप है, बहुत शुक्रिया। और बड़ा ही मज़ा आया। और वाकई में एक आपने जो एक रिदम और एक थीम बनाया है ना, बड़ा डिफरेंट और बड़ा टफ होता है। बिल्कुल ऐसे ये वाला, क्योंकि जिस तरह हम कहते हैं ना कि रिमिक्स में आप चले जाते हो, फिर आपकी आवाज़ तो छुपी जाती है। बिल्कुल ऐसे म्यूजिक नहीं चलाता, लेकिन इसमें आपकी सारी चीज़ें ये ना इंसान जो गायक है, गाने वाला है, सिंगर है, तो उसको उसका बताता है कि वो कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है। तो अगर गलत थोड़ा सा लग जाए तो वही बात आप वाली मुझे दोबारा ज़हन में आ रही है कि जिस तरह अनाड़ी और खिलाड़ी की यहाँ पर पता लग जाता है, बड़े आसानी से पता लग जाता है। और ज़ाहिर बातें और भी नाज़रीन करेंगे। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक, आप हमारे साथ रहेगा। उसामा हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जो है अभी और हमने बहुत कुछ सीखना भी है और आप लोगों को सिखाना भी है।